उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग के बारे में कि आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है और उससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, तो उसको आप कहाँ से और कैसे देख लेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम मेरिट पर इस बार आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत ही कम संख्या में स्टूडेंट्स ने डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की डेट नहीं बढ़ाई गई है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष यही होता है कि रजिस्ट्रेशन करने की डेट कम से कम एक बार आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि कल आपका 23 दिसंबर हो जाएगा, तो कल आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं यूपी डीएलएड 2025 में, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना अनिवार्य है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कॉलेज आपको मैनपुरी ज़िले में मिलने वाला है। कॉलेज मैनपुरी ज़िले में है, एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज होगा। पहले आप एनसीटी की वेबसाइट पर चेक करेंगे, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। इसके साथ ही यहाँ पर एससीईआरटी से संबद्धता प्राप्त होगा आपका जो कॉलेज रहेगा। इसके साथ ही आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, टोटल जो फीस है वो 40,000 रुपये रखी गई है। दोनों वर्ष की कंप्लीट फीस जो है वो 40,000 रुपये। इसमें आपको 500 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस रहेगी अलग से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 500 रुपये प्रति सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस रहेगी। बाकी आपको कोई भी चार्ज अलग से नहीं देना है। बाकी दोनों वर्ष की फ़ीस आपकी यही रहेगी। और आपको अभी एडमिशन की जो फ़ीस है वो 10,000 एडमिशन फ़ीस कॉलेज में आपको जमा करना होगी। बाकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो आप अपनी काउंसलिंग फ़ीस ऑनलाइन जमा करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करें, एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको मिल जाएगा। जब सीटें फुल हो जाएंगी उसके बाद एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कृपया आपको संपर्क नहीं करना है। बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग के बारे में। तो अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लें तो काउंसलिंग जो वो आपकी कॉलेज के द्वारा ही कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी काउंसलिंग कॉलेज के द्वारा कर दी जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो 15 दिसंबर को क्लोज हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन की डेट पीएनपी की ओर से आगे नहीं बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 23 दिसंबर को आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, आपको बताया स्टेट रैंक आएगी, उसके आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रथम फेज जो है, फर्स्ट फेज, ठीक है, प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर 26 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो जितना जल्द हो सके आप यहाँ पर हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर फीस बहुत ही ज़्यादा कम रखी गई है। मैनपुरी ज़िले में कॉलेज है। ठीक है, दोनों वर्ष की फ़ीस 40,000 रुपये, बाकी 500 रुपये पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग से देना है। तो ये टोटल अगर हम मानकर चलें तो 500 रुपये पर सेमेस्टर, यानी कि टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, जिसके 2,000 रुपये आपके ये हो गए। ठीक है, और 40,000 रुपये, ये टोटल 42,000 रुपये में आपका जो कोर्स है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। या चाहे आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, चाहे बिहार से बिलोंग करते हो, या फिर आप यूपी के स्टूडेंट्स हो, जितना जल्द हो सके आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब एडमिशन लेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले अपना जो एडमिशन फीस है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कर दें। उसके बाद आप चाहें तो खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं। कॉलेज के द्वारा ही आपकी जो काउंसलिंग है वो कर दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपकी काउंसलिंग कॉलेज के द्वारा ही कर दी जाएगी। ठीक, इसके साथ ही नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो रहने की जो व्यवस्था है वो कॉलेज में ही आपको निःशुल्क मिलने वाली है। उसका कोई भी चार्ज अलग से नहीं लिया जाएगा। प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में आपको छूट मिलेगी, यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए आपको नहीं आना होगा। इसके साथ ही किस्तों में फ़ीस जमा करने की आपको अभी व्यवस्था मिल रही है। और जो स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, उनको तो और भी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने पहले फ़ीस जमा कर दी होगी 10,000 रुपये की, और अब जब उनकी काउंसलिंग होगी तब वो फीस जमा करेंगे तो उन्हें ज़्यादा समय मिल रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स काउंसलिंग के समय एडमिशन लेंगे तो उनकी फिर 20,000 की फ़ीस एक साथ उनके पास से जाने वाली है। ठीक है, हालांकि काउंसलिंग के समय 5-5 हज़ार के 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय मिल सकता है, 4 से 5 दिन का। तो जो स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन ले चुके हैं उन्हें ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जिसकी जो 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 49 यानी कि 49 मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो आपका 25 अंक का प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 24। ठीक है, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, ये 101% गारंटी है कि प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं, उसमें फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर एडमिशन की जो व्यवस्था है वो रहने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी यूपी के अंदर और किसी जगह पर एडमिशन ले रहे हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो 23 दिसंबर को आपको अपनी स्टेट रैंक चेक कर लेना है, ठीक है। स्टेट रैंक चेक कर लेना है। अब स्टेट रैंक के आधार पर 26 दिसंबर से गया है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपको 5,000 रुपये की फीस जमा करना है ऑनलाइन। पहला ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये का होगा। काउंसलिंग के बारे में ये चीज़ बताई जा रही है जो कि 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी स्टेट रैंक के आधार पर होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग एक साथ नहीं होगी, स्टेट रैंक के आधार पर होगी। जैसे कि मान लीजिए रैंक 1 से लेकर 40,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग 26 से स्टार्ट हो सकती है, या फिर 50,000 रैंक तक की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग 26 से स्टार्ट हो सकती है। वो चीज़ें यहाँ पर अभी काउंसलिंग का जो शेड्यूल आएगा, ठीक है, कल के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा 24 से 25 में। तो उसमें सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किस डेट में हो रही है, ठीक है। तो जो भी डेट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी उस डेट में आपको सबसे पहले 5,000 रुपये की फीस जमा करना है। उसके बाद कॉलेज का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जैसे ही कॉलेज का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा से 5,000 रुपये की जो फीस है वो जमा करना होगी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो 10,000 रुपये ऑनलाइन फीस आपको, जो फॉर्म जिस वेबसाइट से आपने फिल किया था UPDLED की वेबसाइट से, उस वेबसाइट पर आपकी ये 10,000 रुपये की फीस जो है ये जमा होने वाली है। चाहे आप हमारे यहाँ एडमिशन लें तब भी आपकी ये फीस 10,000 की जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा होगी, ठीक है। बाकी जो 10,000 रुपये की फीस है वो आपको कॉलेज में जमा करना होगी, ठीक है, जो कि कॉलेज की एडमिशन फीस रहने वाली है। तो इस तरह से जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम सीट बची हुई हैं और सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है, किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होने वाली है। और अगर आप अभी कॉलेज में नहीं आना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। बाकी फ़ीस वगैरह जो है वो आप बैंक में जाकर जो है वो जमा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।